लेट अस सी क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। ए चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लार्ज प्लास्टिक प्लेट। लार्ज प्लास्टिक प्लेट है, इसके ऊपर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यू चार्ज ए से डिवाइड कर लो तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज, मतलब इसके पास, इसका मतलब ये एज्यूम कर रहा है कि डायमेंशन इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज़ 10 वोल्ट पर मीटर। 10 वोल्ट पर मीटर। 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है। इफ़ द प्लास्टिक प्लेट इज़ रिप्लेस्ड बाई ए कॉपर प्लेट ऑफ द सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड कैरिंग द सेम चार्ज क्यू, अगर चार्ज क्यू रखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी राइट। ना प्लास्टिक की जगह पे आपने अगर कॉपर की प्लेट रखी तो अब क्या होगा, कॉपर की प्लेट पे दोनों तरफ चार्ज आ जाएगा, सेम चार्ज Q/2 यहाँ पे, Q/2 यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा अप इज इक्वल टू Q/2 डिवाइड बाई ए, राइट। या आप यूँ कह लो कि Q/2A, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों तरफ चार्ज आ गया, A+A इज़ 2A। प्लास्टिक पे केवल एक ही शीट पे चार्ज आ रहा था, 2A आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। सिग्मा की वैल्यू कितनी हुई है, सिग्मा की वैल्यू हुई है Q/2 एप्सिलॉन नॉट ए। सो द वैल्यू Q/2 एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे और Q/2 एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे, दोनों तो सेम ही है, राइट। दिस इज ऑल्सो Q/2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन 10 वोल्ट पर मीटर। बात समझो। कॉपर प्लेट में दो एरियाज हो गई, ये बात समझो, दो एरियाज हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ए मेटालिक पार्टिकल हैविंग नो नेट चार्ज इज प्लेस्ड नियर ए फाइनाइट मेटल प्लेट। मेटालिक पार्टिकल है, ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर इंडक्शन इफेक्ट हो सकता है। कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी। अब देखो ये प्लेट है, ठीक है, ये आप सोचो कि एक स्फीरिकल बॉडी है, ठीक है। जब इस पर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो निगेटिव चार्जेस इस साइड इंक्लूड हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इस साइड इंड्यूस हो जाएंगे। अब यूँ कह लो कि निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा सरफेस और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। तो दिस डिस्टेंस इज़ लेसर, दिस डिस्टेंस इज़ लेसर, लेस डिस्टेंस है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट, F अट्रैक्शन इज़ मोर देन F रिपल्सन, राइट। F अट्रैक्शन इज मोर देन F रिपल्सन। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल बी टूवर्ड्स ए प्लेट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ए थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेनिंग चार्ज Q, इस पे चार्ज Q रख दिया। A point charge Q is placed at the center of the cell and another charge Q1 is placed outside it as shown in the figure. All the three charges are positive. The force on the charge at the center is, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, क्योंकि शेल के अंदर इनसाइड शेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, राइट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इस पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इट विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कंसिडर सिचुएशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम ऑन द सेंट्रल द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू शेल। ड्यू टू शेल क्या होगा, आप देखो यहाँ बात को समझो। यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q है, यहाँ पे Q1 है। तो ये बॉडी Q1 इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स बाय Q1 ऑन Q इज फॉरवर्ड, रिपल्सिव फोर्स। और ये बॉडी ऑब्वियस सी बात है, नेट फोर्स अगर 0 हुआ, इसका मतलब Q चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फोर्स बाय Q ऑन स्मॉल q, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स इज 0, सो फोर्स बाय ऑन Q ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q इज इक्वल टू 0।
तो दो फोर्सेस का सम ज़ीरो है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका मतलब जितना फोर्स Q1 इस पे लगा रहा है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स कैपिटल Q इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो वैल्यू क्या हो गई, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, इट विल बी टुवर्ड्स राइट। और अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड आप कह सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस r है तो आप कह सकते हो फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन r स्क्वायर। जितना फोर्स Q1 Q पे लगा रहा है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम पे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, दिस इज स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। अब कह रहा है द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये स्फेरिकल है, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, 10 सेंटीमीटर। सराउंडिंग टोटल चार्ज इज दिस मच, इससे फ्लक्स पास हो रही है 25 वोल्ट मीटर, ठीक है। द फ्लक्स ओवर ए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, अगर आपने रेडियस 20 सेंटीमीटर का स्फीयर ड्रॉ कर लिया तो सेम ही तो फ्लक्स पास करेगी, क्योंकि जो भी लाइन यहाँ से पास हो रही है वो इसको कट करेगी तो इसको भी कट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग, तो सेम फ्लक्स पास करेगी, तो सीधा आंसर क्या हो गया, आंसर इज इक्वल टू 25 वोल्ट मीटर। क्योंकि क्लोज सरफेस से गॉस लॉ लगा दो आप, तो गॉस लॉ कहता है E डॉट ds इज इक्वल टू, ये तो फ्लक्स है, इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इन तो सेम ही है, Q इन सेम है तो फ्लक्स भी सेम होगा, तो वैल्यू आ गई 25। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फिगर शो इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज L/2, ये क्यूब है, दिस इज द क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है। एक रॉड इसके अंदर इंटर कर रही है, लेंथ इज L/2, लेफ्ट से इंटर कर रही है टूवर्ड्स लेफ्ट, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। विच द ग्राफ शोज द फिगर रिप्रेजेंट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स की बात कर रहा है, थ्रू द क्यूब एट ए एज द रॉड गोज थ्रू इट। अब देखो बेसिकली क्या होगा, ये आपका क्यूब है, L/2, ठीक है। अब ये रॉड आपकी इंटर कर गई, ये रॉड है जिसकी लेंथ है L, दिस इज लेंथ L। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे रॉड इंटर करती जाएगी, जैसे जैसे रॉड इंटर करती जाएगी, आप देखोगे फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, जो फ्लक्स है इसके अंदर से इंक्रीज़ कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है भाई, क्योंकि E डॉट ds की वैल्यू जो कि फ्लक्स बताता है गॉस लॉ, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इन इज़ इंक्रीजिंग, Q इन कितना हुआ, लैम्डा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हुई, x इज इक्वल टू वी इंटू टी, सिंपल। तो क्या आ गया, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो फ्लक्स टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ हो गया वो देखो, ये ग्राफ पॉसिबल लग रहा है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द रॉड विल कम्प्लीटली इंटर इनटू इट, रॉड विल कम्प्लीटली इंटर इनटू, इतना पार्ट उसके अंदर आ गया, कितना आ गया, L/2 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब क्या होगा, जैसे जैसे रॉड इंटर कर रही है, रॉड का कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा है, देखो ध्यान से, सम पार्ट इज इंटरिंग एंड सम पार्ट इज एग्जिटिंग, तो फ्लक्स की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही, क्योंकि चार्ज इनसाइड द क्यूब इज नॉट चेंजिंग। आफ्टर सम टाइम चार्ज बिकम कांस्टेंट, चार्ज इनसाइड बिकम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब आपका ग्राफ ये हो जाएगा, आंसर इज डी, आप कह सकते हो आंसर विल बी डी, राइट, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए ओपन एंड ए सिलिंड्रिकल वेसल, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो भाई, ये वेसल है आपका, दिस इज द वेसल, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया आपने, एग्जैक्टली ऐसा ही वेसल एक ऊपर बना दो, आप एग्जैक्टली ऐसा ही वेसल एक ऊपर बना दो, राइट। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वो पूछ रहा है कि सिर्फ इससे बताओ, तो 5/2 कर दें, इससे 5/2, इससे 5/2, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल।
तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये मोर देन 1 हो सकते हैं, मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, होगा कि नहीं होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं भाई, गॉस लॉ का सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं। गॉस लॉ सिंपल कहता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर द चार्ज प्लेस्ड इन द वैक्यूम। नहीं भाई, गॉस लॉ का उससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर सिमेट्री यहाँ पे वैक्यूम नहीं होगा तो यहाँ पे के आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। नहीं, ये भी ध्यान रखो, इट इज ड्यू टू नेट चार्ज, ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। याद रखना, सबकी वजह से होता है। जैसे हमने याद करो, तुमने जैसे निकाला होगा कि एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने गॉसियन सरफेस ऐसा ले लिया, दिस इज द गॉसियन सरफेस यू हैव टेकन, याद आ रहा है, ऐसा डेरिवेशन तुमने करा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वो केवल इसकी वजह से थोड़ी ना है, वो तो सबकी वजह से, इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से, सबकी वजह से है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सबकी वजह से होता है। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेज इनक्लोज बाय सरफेस। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड through a closed surface due to all the charges is equal to the flux due to charges enclosed by the surface। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाहर जो सरफेस होंगे, उस बाहर जो चार्जेस होंगे, देखो जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, तो इसके बाहर कोई चार्ज होगा तो उसकी वजह से लाइन से एक बार इंटर करेंगी, एक बार एग्जिट करेंगी, तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। कोई चार्ज इसके अंदर है तो उसके बाद उसकी वजह से सिर्फ एक बार कट करेगा, तो फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होगा, इनसाइड चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है वो कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड दोनों की वजह से होता है, बट आउटसाइड का इफेक्ट जीरो हो जाता है, ये बात समझो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड क्यूब सरफेस। एक मेटालिक क्यूब के पास आपने ए पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया, आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड है, मतलब इस पर चार्ज कहीं से आ नहीं सकता, कहीं से जा नहीं सकता, और इसके पास न्यूट्रल है, मान लो कि नेट चार्ज जीरो है, सिग्मा क्यू इसके पास जीरो है अभी, ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो द क्यू बिकम निगेटिव चार्ज। अपने आप निगेटिव चार्ज कहाँ से आ जाएगा भाई, तो ये तो सीधा ही गलत हो गया। बस चार्ज इंड्यूस होंगे, यहाँ पे चार्जेस निगेटिव आ जाएंगे क्योंकि ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ चार्ज पॉजिटिव आ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, आप कह सकते हो। द चार्ज बिकम पॉजिटिव चार्ज, ये भी गलत, क्यों पॉजिटिव तो होगा नहीं, जाए न्यूट्रल ही रहेगा। द इंटीरियर बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस बिकम, अंदर अपने आप तो चार्ज आएंगे नहीं, अंदर तो चार्ज जीरो ही रहेंगे, ठीक है। द इंटीरियर रिमेन चार्ज फ्री, बिल्कुल सही बात है। एंड द सरफेस गेट नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये बात याद रखो, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कर लोगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट एम इज गिवन ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर सिग्मा दिया हुआ है, दिस इज गिवन सिग्मा, इस पे सिग्मा है, ठीक है। टू अनचार्ज स्मॉल मेटल प्लेट ए एंड बी प्लेस्ड नियर द शीट एज शोन इन द फिगर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लो आप, इंडक्शन की वजह से, ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। या आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहते हो। तो एम अट्रैक्ट ए, तो अब देखो नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा नज़दीक है तो अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। एम अट्रैक्ट बी को भी अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज नज़दीक है तो बी को अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, रिपल्सन फोर्स कम डोमिनेट करेगा, तो एम अट्रैक्ट बी। ए अट्रैक्ट बी, अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव आसपास हो गया, दिस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ए जब बी को अट्रैक्ट करेगा तो बी भी ए को अट्रैक्ट करेगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो, अगर कोई गॉसियन सरफेस इस टाइप का है, दिस इज द गॉसियन सरफेस, राइट, ई डॉट डी एस
यही तो फ्लक्स होता है, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बोला कि ये ज़ीरो है, तो अब क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी ज़ीरो, मस्ट तो नहीं कह सकते, मस्ट नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ज़ीरो हो सकता है, मैं तो कह सकता हूँ मैं, तो बी आ गया, में तो पॉसिबल है, ठीक है। चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी ज़ीरो, तो भाई ई डॉट डी एस अगर ज़ीरो है तो चार्ज तो ज़ीरो होगा ही होगा। अब यहाँ से देख लो, इस फॉर्मूले से देख लो, तो मस्ट बी ज़ीरो, ये मैं कह सकता हूँ, बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया। चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी ज़ीरो, चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस, सरफेस के आसपास के एरिया में चार्ज ज़ीरो होगा, इसकी कोई मतलब नहीं है। चार्ज यहाँ पे हो सकता है, मान लो यहाँ पे चार्ज होगा तो इसकी वजह से फ्लक्स तो ज़ीरो ही होगा, जितनी लाइन्स इंटर कर रही होंगी उतनी एग्जिट कर रही होंगी, ठीक है। तो आप डी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, मस्ट भी तो कह ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड सी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एट सेंटर ऑफ ए स्फीयर। भाई एक स्फीयर ऐसा है, इसके सेंटर पे एक डायपोल रख दिया, ये डायपोल है मान लो, तो माइनस क्यू है प्लस क्यू है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस इज ज़ीरो, बिल्कुल सी बात है, क्यू इन ज़ीरो हो गया, क्यू इन इज़ ज़ीरो, तो फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, सीधी सी बात है, ये तो करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो सकता है? जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो K2 KP अपॉन आर क्यूब होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KP अपॉन आर क्यूब होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, बिल्कुल सही बात है, सी देखो मैंने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला सीखा है, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट निकाल के कॉस थीटा साइन थीटा KQ बाई आर क्यू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, याद किया होगा आपने, ठीक है, याद कर लो। इज़ नॉट जीरो एवरीवेयर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द सर्किल ऑन ए सर्किल ऑन स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो कहीं होता ही नहीं, तो सर्किल पे होने की मतलब ही नहीं जनरेट होता है, तो ये सीधा गलत हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डी गलत हो गया, तो आंसर आ गया ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। फिगर शो द चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ ए हेमीस्फीयर, ए सेकंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन ए बी सी डी। मतलब आप एक तो क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ पे 4 पोजीशन पे, इस पे आप चार्ज क्यू रख रहे हो, क्यू एट ए बी सी डी, 1 by 1 रख रहे हो आप, सोचो 1 ऑफ पोजीशन ए बी सी, इन विच पोजीशन ऑफ दिस सेकेंड चार्ज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमीस्फीयर रिमेन अनचेंज। अब आप देखो ये है, अगर आप सी पे रखोगे तो फ्लक्स की वैल्यू एक बार लाइन कट कर रही है, यूं कट कर रही है, यूं कट कर रही है, तो एंट्री हो रही है एग्जिट हो रही है, आप देखो एंट्री हो रही है एग्जिट हो रही है, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, तो सी की वजह से ड्यू टू सी नो चेंज, रिमेन अनचेंज, तो सी की वजह से चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लो बी पे रखते हो, यहाँ पे रख दो, या आप एक चार्ज यहाँ पे रख दो बी पे, तो फ्लक्स लाइन केवल एक ही बार कट कर रही है, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ध्यान दो। अगर आप यहाँ पे डी पे रखते हो, डी पे रखोगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक बार कट कर रही है, फिर से देखो ये तो दोनों बार कट कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कट करेगी, एक बार कट करेगी, तो आप देखो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो सी और ए की वजह से, ए और सी की वजह से अगर आप देखोगे तो फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा। तो यही पूछ रहा है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमीस्फीयर रिमेन अनचेंज पूछ रहा है। तो अगर आप ए और सी पे चार्ज को रखते हो तो फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि लाइंस 2 बार कट करेंगी, ठीक है।